नौकरानी बनने का औकात नहीं है और हमारी दीदी से मुंह लड़ाती है। भिखारन कहीं की। अपनी हद में रहिएगा, वरना दूसरा इससे भी तेज पड़ेगा। आपने हम भाई बहनों को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, और अब हमारे माँ पापा की बेइज्जती ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाची, दीदी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। चाची शांत हो जाइए। दीदी, ये क्या किया आपने? चाची है हमारी। आपको चाची पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। दीदी, आप चाची से माफी मांगिए। आरती, माफी मांगो, माफी मांगो, माफ कर दीजिए। पापा, हाँ बेटा। आप ही कहते थे ना कि बेटी के ब्याह के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। उसका जीना मरना सब वही होता है, तो यही हमारा घर है। हो जाने दीजिए हमारी शादी यहीं से। ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। संतोषी जी, आरती, चलो। अनमोल ने जो सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा। तो ठीक है, इस बोनिया का हल्दी मेहंदी का तैयारी शुरू करते हैं। दुनिया देखेगी कि हम इसका शादी कैसे धूमधाम से कराते हैं। चलते। हम इस बात को लेकर कंफर्म है कि ऋषि को अनमोल से प्यार हो चुका है और वो ये शादी नहीं होने देगा। अपने भैया को तो बुलाओ। भी हम करीब थे, आज भी करीब है, मगर ये गुर्बत मोहब्बत नहीं। बेशक है मुझसे दूर जो है मेरे अर्श का नूर, जो हरगिज़ नहीं तू वो सितारा वे, यारा वे, यारा वे, यारा वे, बनूं मैं तेरा सहारा वे, यारा वे, यारा वे, यारा वे, बनूं
अरे इतना खुशी का माहौल है, गाना बजाना हो रहा है, तो थोड़ा डांस वांस भी तो होना चाहिए। अरे नीलम, ये तो तुम्हारी प्रिय भाभी है ना, और आरती ये तो तुम्हारी बहन है, तो थोड़ा डांस वांस करो। अरे आओ ना। किसका हिम्मत हुआ ये सब करने का? बंद करो ये मेहंदी। कोई शादी वादी नहीं होगा इधर, समझी? अनमोल, ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? इस घर का बहू हो तुम। माँ जी, दाल भात में मुसलचंद की तरह इसकी शादी में विघन काहे डाल रही हैं? अरे बॉनी का घर बस रहा है तो बसने दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है टाटा वाली। घर का बहू का दूसरा ब्याह करने चली हो? कोई करता है ऐसे? हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा, समझी? माँ जी, आपको सारे समस्या का जड़ हम ही काहे दिखते हैं? हम पर उंगली उठाने से पहले ना इस बॉनी से पूछ लीजिए, हम इसकी अम्मा नहीं हैं जिसकी शादी कराने के लिए मरे जा रहे हैं। अपना मर्जी से शादी कर रही है। अनमोल, क्या ये सही कह रही है? हाँ दादी। ये शादी करने का फैसला हमारा है। हम ये शादी अपना मर्जी से कर रहे हैं। आप तो इसके पिता है ना? जिंदा मक्खी कैसे निकल सकते हैं आप? इसे समझाया क्यों नहीं? माँ जी, हम कोशिश किए थे, लेकिन सुन लिया ना आपने? तो काहे चौधराइन बन रही हैं? अगर आपको ये शादी नहीं मंजूर तो चुपचाप जाइए अपने कमरा में और राम नाम जपिए। और हाँ, आपका जो ये तीर्थ व्रत है ना, इसको सफल कीजिए आप। जब देखो कोई ना कोई तमाशा खड़े किए रहती है। अच्छा, तो ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा था अनमोल को फंसाने के लिए? अभी निकालते तुम्हारी सारी चालाकी।
खबरदार, अगर पूरे समाज के सामने हमारे बहू की बेइज्जती करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम जो भरे समाज में हमारे घर का इज्जत का मजाक उड़ा रही हो, उसका क्या? ये बौनी का वजह से पूरे धनबाद में जो घर का मजाक उड़ाया, ओका का। और ये जो हो रहा है ना, एकदम सही हो रहा है। ये खुद अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से विदा ले रही है, तो आपको तकलीफ काहे हो रही है? इस घर में कोई नहीं चाहता है कि ये बौनी यहाँ रहे, तो आपको काहे फिक्र है? कौन सा नाल जुड़ गया है इस बौनी के साथ आपका? किसी और से शादी होता देखकर झंझना काहे रही हैं आप? इस घर की बहू सोनाक्षी है, ये बात आपके दिमाग में फिट काहे नहीं होती है? अनमोल वो लड़की है जिसे दुनिया का हर इंसान अपनी बहू, अपनी बेटी, अपना पत्नी का रूप में अपनाना चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी को इसकी कदर नहीं हुई। अभी भी वक्त है, अपना डिसीजन बदल दो। हाँ भाभी, किसी के दबाव में डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मेरी अनमोल को क्यों भड़काना चाह रहे हो आप लोग? जबकि सबको पता है कि अनमोल एक बेहतर जिंदगी जीने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कौन सा दिशा में? हमें सब कुछ पता है। आखिर हो तो तुम इस सोनाक्षी के भाई ना। तुमने जरूर कोई साजिश रचा हुआ है, तभी अनमोल भाभी ने ये फैसला लिया है, वो भी इतने मजबूरी में। नहीं तो वो कभी ऋषि भैया को नहीं छोड़ती। अनमोल ऋषि तुमको बहुत प्यार करता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। पर हमको यकीन है एक ना एक दिन उसे इस बात का एहसास जरूर होगा। लेकिन अनमोल, अगर तुम ये घर छोड़ के चली गई तो तुम दोनों एक कभी नहीं हो पाओगे। नहीं दादी, ये निर्णय हमने अपनी मर्जी से लिया है। हम इस शादी से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और हम पर किसी का दबाव नहीं है। अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपके आशीर्वाद के बिना हमारा शादी पूरा नहीं होता। आप बुजुर्ग हैं ना, हमको आशीर्वाद दीजिए दादी। इस महापाप पर हम अपने आशीर्वाद की मोहर नहीं लगा सकते। ये निर्णय
हमने अपनी मर्जी से लिया है। हम इस शादी से पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम पर किसी का दबाव नहीं है। अनमोल, हम तुमको खुद से दूर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। ऋषि, हमको अनमोल से कोई नहीं छीन सकता, वो हमारी दोस्त है। ऋषि, तुमने शराब पी है? जी दादी, ये हमने शराब। अब हम ये तकलीफ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे दादी। वो हमको छोड़ के जा रही, हम उसको रोक नहीं पा रहे दादी। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन? अनमोल की, अनमोल की, अनमोल की, अनमोल की, अनमोल की, अनमोल की बात कर रहे दादी। नहीं ऋषि, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दादी, वो जा रही है और हम उसको रोक नहीं पा रहे। दादी, दादी प्लीज आप उसको रोक लो ना दादी। दादी आप उसको रोक लो ना, वरना हम मर जाएंगे दादी, हम मर जाएंगे। ऋषि, तुमने आज फिर से ड्रिंक किया है? पूरे शराबी बनते जा रहे हो। हाँ, बन गया हूँ शराबी। तो सुनो अनमोल, हमको तुमसे कुछ कहना है। ऋषि, ऋषि, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हो। चलो चलो अपने कमरे में। नहीं अनमोल, हमको तुमसे कुछ कहना है। अनमोल, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चलो अपने कमरे में। प्लीज हमको छोड़ के मत जाओ। अनमोल, अनमोल हमको छोड़ के मत जाओ। भाभी, जब तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करता है दूसरा ब्याह, तो क्यों ये तकलीफ झेल रही हो? खुद को कष्ट देने पर क्यों तुली हुई हो? क्योंकि ऋषि हमको कभी अपना पत्नी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं समझा उन्होंने हमको। अपनी आंखों के सामने अपना सौतन को आते देखा, उसका नौकरानी बन गए। इससे ज्यादा हम और क्या झेलते दादी। अनमोल बेटा, अगर शादी करने का यही कारण है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जरूर तुम पर कोई बहुत बड़ा दबाव है, जो तुमने ये बात स्वीकार किया और निर्णय लिया। लेकिन तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी बेटा। डर गई, सिर्फ सुनकर डर गई। तो अगर सच में तुम्हारे ऋषि को मैंने खत्म कर दिया तो, जिसकी कल्पना करके तुम सिर उठी थी ना, अगर चाहती हो कि हकीकत में ऐसा ना हो तो तुम मेरे से शादी करने को रेडी हो जाओ। अनमोल बेटा, तुम अपने मुंह से चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन हमने तुम्हारी आंखें पढ़ ली और हमें साफ साफ तुम्हारी आंखों में मजबूरी दिखाई दे रही है। जी भाभी, हमें भी यकीन है इस फैसले के पीछे आप पे कोई भारी दबाव है।
अभी अभी ऋषि को नशे में धुत उसका कमरे में छोड़कर आए हैं। दादी होकर अपने पोते को ऐसी हालत में नहीं देखा जा रहा हमसे। अनमोल, अनमोल, तुम जाओ ऋषि का कमरे में और उसे बताओ कि कौन सा बात ऐसे तुम्हें परेशान कर दिया जो तुमने ये निर्णय लिया। हमको कोई परेशानी नहीं है दादी, ये सच आप भी मान लीजिए कि समाज के डर से ऋषि हमको कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अंकुश से शादी करने के लिए तैयार हुए हैं, काहे कि वो हमारे जैसा है। और हम ये फैसला ले चुके हैं दादी, ये हमारा फाइनल फैसला है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.